तो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, जिंदाबाद होंगे। थंबनेल में आपने देख ही चुके कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे। आज यूपी होमगार्ड की जो वैकेंसीज आई हैं उस पर आज हम लोग चर्चा कर लेंगे कि कितनी वैकेंसीज आई हैं, क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको रेडी करवाना है। तो उनके बारे में एक एक बार जानकारी आज हमको प्राप्त करनी है और बिल्कुल बारीकी से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आप समझने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पहले क्या होता था कि जो होमगार्ड की जो वैकेंसी होती थी तो जब निकलती थी तो 6 7 8 ईयर्स आप लोग जब सर्विस कर लेंगे तब उसके बाद में आप लोग किसी जनपद में आप जाते थे। अब ऐसा नहीं है कि अब ये जो एग्ज़ाम जो करवाएगा ये यूपी पुलिस का ही बोर्ड करवा लेगा। जो हमारा एग्ज़ाम है वही एग्ज़ाम करवाएगा, वही आपकी पूरी वैकेंसीज लाया है, वही के हिसाब से आपका पूरा कैटेगरीज रखा गया है। तो उसी के बारे में क्या क्या हमको डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सा हमारा सिलेबस हो जिससे हमारा सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाए। तो डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमारे ऐप चैनल पर अगर न्यू विजिट किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, अपनी राय जरूर दें और दोस्तों के साथ में शेयर करते हैं। चलिए डॉक्यूमेंट्स हमारे कौन कौन से चाहिए उस पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद में आपके सिलेबस हम कैसे बताएंगे वो भी आपको वीडियो आगे में पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स हमारे क्या क्या लगेंगे उस पर सबसे पहले बात करते हैं। उससे पहले हम ये जानेंगे कि वैकेंसीज हमारी कितनी है। वैकेंसीज भाई आपकी 40,000 से 50,000 के बीच में आपकी वैकेंसीज रहेंगी, चाहे 45,000 हो जाए या 48,000 हो जाए या 42,000 हो जाए, इन्हीं के बीच में पूरी हमारी वैकेंसीज रहेंगी। और इसकी जो जर्नल और ईडब्ल्यूएस की जो मेल और फीमेल जो दोनों कैटेगरीज जो होंगी वहाँ पे जो एज लिमिट होगी वो 18 ईयर्स से 30 ईयर्स होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। बात क्लियर है ना। उसके बाद में चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, वहाँ पर मेल हो या फीमेल हो, वहाँ पर आपकी 18 से 35 ईयर्स तक आपकी एज लिमिट है। उसके ऊपर वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं और 18 ईयर्स के नीचे वाले भी फॉर्म नहीं भरवा सकते हैं। ठीक है। और क्या होता है कि जो लोग फर्स्ट टाइम जो ये फॉर्म भरवाएंगे उससे पहले अगर आपने कभी भी फॉर्म नहीं भरा है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप ओटीआर करवाना ना भूलें। ओटीआर जब आप लोग करवा लेंगे तभी आपका फॉर्म फिलिंग होगा, अन्यथा आपका अनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है अनकम्प्लीट रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले ओटीआर आप लोग किसी कैफे पर जाके आप लोग ओटीआर करवा लेंगे। ठीक है। ओटीआर का फुल फॉर्म होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है। ये सभी को करवाना है, चाहे जर्नल का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, सबको करवाना है। ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी ना। चलिए अब आती है कि अगर हमारी जॉब लग गई तो आखिर में हमारी नियुक्ति कहाँ पर होगी। नियुक्ति हमारी जो होगी वो हमारी डिस्ट्रिक्ट में ही होगी, यानी आप घर से भी अप डाउन कर सकते हैं रोज। ठीक है। अप डाउन आप घर से भी रोज कर सकते हैं। बात है ना क्लियर। ठीक है। और क्या आता है कि यहाँ पर जो हमारी नियुक्ति जो होगी वो डिस्ट्रिक्ट में ही होगी, पहली बात। और चाहे आप लोग किसी भी कास्ट से हो, किसी भी कास्ट से हो। पहले क्या होता था कि जो लोग जनरल कैटेगरी में जो लोग आते थे उनको अपना मूल निवास नहीं बनवाना होता था। आप चाहे जो भी हो सबको मूल निवास आपको बनवाना ही बनवाना है, तभी आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, अन्यथा आप लोग फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। और मूल निवास के लिए अभी भी आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, अन्यथा मूल निवास में आपका टाइम लगता है। ठीक है। इतनी बात हो गई ना क्लियर। चलिए आगे आते हैं। और मतलब मूल निवास सभी को बनवाना है, चाहे जो भी कास्ट हो। ठीक है। आधार कार्ड एससी और एसटी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे पहले उस पर बात करते हैं। एससी और एसटी पर आधार कार्ड होना चाहिए, 10th की मार्कशीट होना चाहिए, क्योंकि 10th से ही हमारी जो है वो वैकेंसीज निकली है। ठीक है। आधार कार्ड होना चाहिए हमारी, प्लस में 10th की मार्कशीट होना चाहिए और मूल निवास होना चाहिए। क्या मूल निवास पर्याप्त ही होना चाहिए। ये एससी और एसटी के लिए बात है। अगर ये सारी चीज़ आपके पास में नहीं है तो आप लोग आधार कार्ड अगर नहीं है और आधार कार्ड नहीं है तो आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड भी अपना लगा सकते हैं। ठीक है। इतनी बात हो गई होगी ना क्लियर। ठीक है। उसके बाद में आता है कि ईडब्ल्यूएस जो है उसमें क्या हमारा लगेगा।
उसमें हमारा आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, मूल निवास और आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए। इतने आपके जो EWS के जो लोग हैं उनमें ये हमारा पूरा प्रोसेस होना चाहिए, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, इतनी बात हो गई होगी ना क्लियर। चलिए आगे आते हैं। अब अगर OBC और SC और ST है, OBC, SC और ST अगर आपके पास में ऊपर वाला कुछ प्रोसेस नहीं है तो आप लोग आधार प्लस 10th मार्कशीट और प्लस जाति प्रमाण पत्र भी लगवा सकते हैं अगर आपके पास में मूल निवास पर्याप्त नहीं है तो। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी ना। ठीक है, अब आते हैं कि इतने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ही चाहिए हैं। ठीक है, और जहां से आप लोग फॉर्म फिल करवाएंगे वहां से प्लीज OTR जरूर करवा लें। जब तक आप OTR नहीं करवाएंगे आप लोगों का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, आप लोग भगा दिए जाओगे। ठीक है, इतनी आप लोग क्लियर रखना मेरी बात को। अब ये तो हमारा सारा प्रोसेस रहा कि हमारे डॉक्यूमेंट्स का कौन कौन से चाहिए, एज लिमिट क्या है, कितनी वैकेंसीज आई है, वो सारी आपको बात हमने बता दिया। अब बात आती है कि हमारा सिलेबस आखिर में कितना है और हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आप भूल जाइएगा कि आपको मैथ पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है और रीजनिंग पढ़ना है, ये तो है ही नहीं, इसमें है ही नहीं कुछ। सिर्फ एक चीज़ है, वो हमारी है GK। ओनली सामान्य ज्ञान यहाँ पर पूछा जाएगा और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे आप साइड में देख पा रहे होंगे कि एक बुक आ रही होगी लूसेंट की, लूसेंट में सारा कुछ मिल जाएगा आपको जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो कौन कौन से आपको सब्जेक्ट है, मतलब कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं कि हमको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, तो चलिए उस पर बात करते हैं। पहले हमको पढ़ना है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान। ठीक है, सामान्य विज्ञान पढ़ना है। फिर भारत का इतिहास पढ़ना है, ना कि आप वर्ड को पढ़ने के लिए चले जाए, भारत का इतिहास पढ़ना है। भारत का संविधान भी पढ़ना है, ना आप वर्ड का संविधान पढ़ने चले जाएं, ऐसा भी आपको नहीं करना है। ठीक है, अब आता है भारत की अर्थव्यवस्था, हमारी भारत में जो अर्थव्यवस्था है उसको भी पढ़ना है। ठीक है, अब आती है साइबर क्राइम, साइबर क्राइम का लीजिएगा या साइबर सिक्योरिटी का कह लीजिएगा, दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, फिर आता है मानवाधिकार, मानवाधिकार आता है। फिर उसके बाद में आएगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कि कौन सा हमारा राष्ट्रीय में अपने देश में कौन सा चल रहा है संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय में यानी विदेशों में कौन सा हमारा संगठन चल रहा है, उसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आता है कि हमारा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपको बताया। उसके बाद में आता है भूगोल भारत, यानी भारत का ही भूगोल आपको पूरी तरीके से पढ़ना है, ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपका विश्व का भूगोल भी आपको अच्छे से क्लियर करना है। तो ऐसे 4 से 5 6 टॉपिक हमने आपको बताए, करीब 6 से 7 टॉपिक बताए हैं सब्जेक्ट के तौर पे, वो आपको क्लियर करना है। ठीक, ओनली GK ही आपकी आएगी और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, इतनी बात आप लोग क्लियर रखेंगे। आपको हमने सारी कुछ चीज़ें बता दिया है, डॉक्यूमेंट्स भी बता दिया है, आपको हमने सब्जेक्ट भी बता दिया कि कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट हमारा एक ही आ रहा है, टॉपिक हमारे कौन कौन से आएंगे उसको भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया गया है। तो आप प्लीज़ ये सारी चीज़ और मेरी बात मानेंगे तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स अभी से ही रेडी करवाना स्टार्ट करेंगे, तभी आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे, अन्यथा आप लोग फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इतनी सारी आपको आज के लिए जानकारी थी। वीडियो आपको कैसी लगती है तो प्लीज़ अपनी कमेंट राय जो है वो अपना दे सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर न्यू विजिट किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी